मुहम्मदिन मादिल जूदे वल करम वल इल्म वल हिकम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अवतार नयरदम फिरतवी मध्यम रू शिक्षारतम बलवन शवानम नमलयम पचतवनम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम शंभति विष्णु स्वरूपम कंबरम दूतिये नाशयदाहियदे नाशय कंचन लालम हालम लादशम आदम बिन बिन चले सुने बिन गाना कर बिन करम करे बिजनाना शक बिरस्ता बना जोगी पहला नाम खुदाई का दूजा नाम रसूल तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा पोई कबूल राजा नूर मोहम्मदी राजा नबी रसूल नानक गुरु देख दी खुदी के सबूल ला इलाहा नी बाबा नी अल्लाह परम परम जन्म बिबरा बिकुन कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मंत्री साहब पहली बार मिले तो संस्कृत समझाने दो ना भाई। तुम लोग सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो पूरी दुनिया खुशबूदार। अरे जी लगा के बोलो हाथ उठा के या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह जी लगा के या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। अब नबी की मां फरमाते हैं टोपी वाला है हां यार ए कल्लू रे बैठ पहचानता नहीं रे मंत्री इस बात दुनिया का पावर है हमरा पास मुवक्किल है भेजेंगे बेटा समझे में आ जाएगा। हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। सारे लोग हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। नबी की माँ नबी की माँ ने कहा दुनिया वालों सिर्फ मुझसे पूछोगे। अरे अपने दादा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से पूछो ना। जब आलम तखय्युल में नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब से मैंने सवाल किया हे नबी के दादा आपने क्या महसूस किया तो नबी के दादा फरमाते हैं नबी की आमद का जलसा किया ने पैदाइश सुन लो पैदाइश। नबी के दादा फरमाते हैं कभी रात में कभी दिन में कभी सुबह में कभी शाम में मैं खाने काबा का तवाफ करता था। आज जब मैं तवाफ करने लगा महीना है रबीउल अव्वल का दिन है सोमवार का वक्त है सुबह शादी का खाने काबा का तवाफ मुकम्मल किया मेरी नजर खाने काबा पर पड़ी तो मैंने क्या देखा काबा झूमने लगा कभी दाया कभी बाया कभी आगे कभी पीछे मैं घबरा गया या अल्लाह। अरे जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। लाल सट रे लाल सट सुभान अल्लाह। हजरात देखिए ये खतीब सदाबहार जनाबे सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह। देख रहे हैं हिंदुस्तान नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत सरकार की आमद। अरे देखो हिंदुस्तान का बाबा बोल रहा है झारखंडी बाबा आ गया सब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बाबा जाएगा दूसरा बाबा आएगा तुम लोग कहाँ छटपटा रहे हो? आज टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का। हाथ उठा के जी लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। और जी लगा के या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। नबी के दादा फरमाते हैं पहला तवाफ मैंने मुकम्मल किया मेरी नजर खाने काबा पर पड़ी मैंने देखा काबा झूमने लगा कभी दाया कभी बाया कभी सामने कभी पीछे मैंने अपना कदम पीछे किया मेरी नजर मकाम इब्राहिम पर पड़ी तो मैंने देखा मकाम इब्राहिम भी झूम रहा है मैं घबरा गया या अल्लाह तेरे घर काबे को क्या हो गया। मैं दौड़ा दौड़ा घर गया आवाज लगाई ए बेटी आमिना ए बेटी आमिना ए बेटी आमिना। हजरत बीबी आमिना खातून ने दरवाजा खोला आवाज लगाई दादा जान क्या हो गया है क्यों घबरा रहे हैं। नबी के दादा फरमाते हैं ए बेटी आमिना काबा वजद में आ गया है काबा झूम रहा है बार बार मेरे घर की जानिब झुक रहा है। नबी की मां ने फरमाया दादा जान आज के बाद ना काबा झूमेगा आज के बाद ना मकाम इब्राहिम झूमेगा। जिसके लिए काबा झूम रहा है मकाम इब्राहिम झूम रहा है वो आपका लाडला पोता मेरा प्यारा बेटा आपके घर पैदा हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप लोग के आप इस गांव में पहली बार जलसा हो रहा है
बाहर कहाँ है? अच्छा आप लोग पहली बार जलसा में आए कि कभी गए? अरे भाई ये गाल के निकला है। हाँ एक मौलाना तो बोलिए रावड़ी सबको बोल। हाँ अल्लाहु अकबर। वाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। अच्छा चाचा मौलवी लोग को देख रहे हैं, अपने भी तो लगा सकते हैं, मगर हम लोग पर देख रहे हैं मौलवी क्या कर रहे हैं। तो मौलवी सब दाढ़ी रखा, आप ना ना गलत बात है चाचा ना। जब नारा लगागा मौलवी दड़िया रखे, हम लोग हाँ खाली नारा लगाने के लिए तड़प के बोलिए जी लगा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जब नबी की माँ ने कहा दादा जान वो आपका पोता मेरा लाडला बेटा आपके घर पैदा हो गया है। अल्लाह अल्लाह, थोड़ा सोचिए, दिमाग को करीब कीजिए। नबी के दादा ने कहा मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया कि जिसके लिए काबा वजद में आ गया, मकाम इब्राहिम वजद में आ गया, वो मेरा बेटा कितना अफजलो आला बनकर पैदा हुआ। पहला कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाया, अचानक एक हसीनो जमील खूबरू नौजवान आकर के नबी के दादा के सामने खड़े हो गए। नबी के दादा ने कहा तुझे मालूम नहीं मैं उसका दादा, वो मेरा पोता, मैं देखने जा रहा हूँ, तू रास्ता रोकने वाला होता है कौन? नौजवान ने कहा मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, मैं आया नहीं, भेजा गया हूँ। नबी के दादा ने कि तू है कौन और भेजा किसने? कहा मेरा नाम हजरत जिब्रील है, मुझे मेरे अल्लाह ने भेजा है। माना कि तू खाने काबा का मुतवल्ली है, माना कि जो बच्चा पैदा हुआ उसका तू दादा है, माना कि बीबी आमना खातून माँ है जो बच्चा पैदा हुआ, मगर अब्दुल मुत्तलिब दादा बाद में है, आमना माँ बाद में है, जो बच्चा पैदा हुआ वो पहले अल्लाह का महबूब है। और अल्लाह ये पसंद फरमा रहा है कि जिब्रील जाके दुनिया वालों को बता दो कि महबूब मेरा है, महबूब कोई दुनिया वाला दीदार नहीं करेगा, नहीं देखेगा। पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फरिश्ते हैं बारी बारी उतरेंगे आमना के आंगन में और मेरे महबूब का कदम का बोसा देंगे, फिर दुनिया वाला दीदार करेगा। उलमा की दुआ लेकर सारे इंटरनेशनल लाज अल्लामा दिलकश राजवी साहब, अदीब सैर फाजिल गरामी, खतीब नकीब हिंदो नेपाल हजरत अल्लामा कमर मिसबाही साहब, उस्ताद शायर हजरत मौलाना मुजाहिद सिब्तैनी साहब, मौलाना रफीक अंजुम साहब, सारे उलमा की दुआ लेकर एक जुमला बोलने जा रहा हूँ, हजरत अगर दुआ दे दीजिएगा। नबी के दादा ने कहा बेटी आमना मैं चाहता हूँ कि अपने पोते का नाम रखो। आमना खातून रोते रोते फरमाती दादा जान आप क्या नाम रखेंगे, मैं क्या नाम रखूंगी? जैसे मेरा लाडला बेटा पैदा हुआ आसमान से जिब्रील आए और 7 नाम अता किए और चले गए। अल्लाह को ये भी पसंद नहीं है कि महबूब मेरा हो और नाम किसी और का होगा। महबूब मेरा है तो नाम भी मेरा होगा। कितने आसमानी नाम है? अरे बोलो ना यार, बता दें, अरे बता दें तो सब लोग हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, सारे लोग या रसूल अल्लाह। अब उलमा की दुआ लेकर मैं बताना चाहता हूँ, इस्महू फी समा महमूदून फी तौरात अल हादी फी ज़बूर अल मुअय्यद फिल इंजील अहमद फिल कुरान ताहा यासीन मोहम्मद। ये 7 नाम जिब्रील लेकर आसमान से आए। ए मधुपुर के इलाके में जीने वालों, विद्यासागर जामताड़ा में जीने वालों, आप लोग बताओ कि आसमानी किताब कितनी है? 4, ज़बूर, तौरात, इंजील और कुरान, ये 4 है ना? अरे बोलो ना भाई, अरे नबी का 7 नाम है, चारों आसमानी किताब में नाम है, मैं बता दिया कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, बता दिया ना?
अब यहाँ से मैं जो मंत्री साहब की वजह से बीच में शुरू हो गया, अब चारों आसमानी किताब में मेरे महबूब का नाम है और मैंने मंत्र वाल्मीकि रामायण से उठाकर पढ़ा था। अवतार नयारडंतम पृथ्वी मध्यम उरु शिक्षार्थम, कि उनका कोई गुरु नहीं होगा, कोई उस्ताद नहीं होगा, कोई मास्टर पढ़ाने वाला नहीं होगा, वो ऐसा महबूब होगा जो पढ़ा पढ़ाया होगा। वो पढ़ा पढ़ाया हुआ उलमा की महफिल बैठता है और हमारे सब मुअज़्ज़ज़ उलमा, मैं दुआ लेकर एक जुमला बोलना चाह रहा हूँ कि जो जिसने भेजा वो रब्बुल आलमीन है, जो लेकर आए वो जिब्रील अमीन है, और जिसकी साथ पे कुरान उतरा है वो रब्बुल रहमतुल लिल आलमीन है। और वाल्मीकि जी ने कहा उरु शिक्षार्थम, उसका कोई गुरु नहीं होगा, कोई उस्ताद नहीं होगा, कोई मास्टर नहीं होगा, वो पढ़े पढ़ाए होंगे। परारूपम परादीपम, उनका दो रूप होगा, एक आसमानी होगा, एक जमीनी होगा। एतराज वेदों पुराण का, जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का, कि जुस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए, एक ज़ियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं, और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। सारे लोग जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमान एक जमीनी। आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना जाम ताड़ा का मुसलमान, और तड़प के परारूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमान एक जमीनी। ये आपका मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और बर्मा की सरहद तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान इकट्ठा हो जावे, सारी दुनिया के मनुष्य इकट्ठा हो जावे, सारी दुनिया के आदमी इकट्ठा हो जावे, और एक ऐसा मनुष्य लावे, एक ऐसा आदमी लावे, एक ऐसा इंसान लावे जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो एक जमीनी हो। तो एतराज वेदों पुराण का, जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का। उलमा से पूछ लीजिए, सारी दुनिया के अंदर ज़ाते मुस्तफा वाहिद ज़ात है जिनका आसमान में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है। आएंगे अहमद बन के, जमीन में छा जाएंगे मोहम्मद बन के। इसी में कुछ लोग फंस गया। बाबा आप सामने बैठिए ना, सामने बाबा सामने आइए। इसी में कुछ मौलवी लोग फंस गया। मोला कमर अब माशाअल्लाह किताब में लिख दिया नबी हमारी तरह है, हमारी तरह है। हमने बे जो मौलवी लोग लिखा है वो फंसा है, तुम काहे बुरी तरह फंस रहे? नबी तुम्हारी तरह। मैंने पकड़ा एक को, आप मोबाइल बंद कीजिए। पकड़ा एक को, मैंने कहा कैसे तुमने लिखा? कहा मौलाना कादरी हम लोगों का भी हाथ है, नबी का भी हाथ है, हमारा भी पाँव है, नबी का पाँव है, हमारी भी आंखें हैं, नबी की आंखें हैं। तो नबी हमारी तरह नहीं हुए। हमने भी 12-14 साल मदरसे में तुम भाड़ झोंका। हम सब है खाकी बशर, मुस्तफा है नूरी बशर। अरे बोलो ना जी लगा के यारो, हम सब है खाकी बशर, मुस्तफा है खैरुल बशर। और मैं पढ़ा लिखा मौलवी हूँ। मौलवी साहब तुम्हें बुखारी शरीफ से मैं हवाला देता हूँ। मेरे सरकार ने दावत दिया, रोटियां घट गई, मेहमान बढ़ गए, सहाबी घबरा गए, कहा या रसूल अल्लाह मेहमान बढ़ गए। नबी ने कहा मत घबरा, गूंदे हुए आटे को। साहबी ने गूंदे हुए आटे को नबी की बारगाह में पेश किया। बुखारी शरीफ हदीस से पाक है। नबी ने लुआबे दहन निकाला, आटा में मिला दिया, रोटियां बढ़ गई। ये जगह है सुभान अल्लाह बोलने के लिए। रोटियां बढ़ गई। मैंने कहा मौली साहब नबी ने लुआबे दहन मिला दिया, गूंदे हुए आटे में रोटियां बढ़ गई। तुम भी घर जाना, तेरी बीवी, तेरी अहलिया मोहतरमा, तुम्हारी मैडम, तुम्हारी हम मिनिस्टर जब आटा गूंधे तो तुम भी जाके आटा में थूको। तेरी बीवी बोलेगी कि बड़का मुफ्ती बन गया, अब तुम घर में आके आटा में थूकेगा। मौली साहब बोलना कि हम थूक नहीं रहे मैडम, रोटी बढ़ा रहे हैं।
ए मौली साहब रोटी तो नहीं बढ़ेगी मगर बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा, मार के बतीसी तोड़ देगी। पता चला मौली साहब कि तुम बुलाओ तो तेरी बीवी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा पड़ोसी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा खानदान ना आवे, और नबी उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज वापिस आ जावे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पानी में वाह वाह वाह, क्या पानी बात में है। थूक दो तो को पानी ना पिए, और सरकार ने खरे कुएं में एक बार लोआबे दहन डाल दिया तो कयामत तक के लिए मीठा हो गया। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह वाह। बुखारी शरीफ के हदीस पाक उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार पूछो। बुखारी शरीफ के हदीस पाक है, अबू कतादा जंग के दौरान अपनी आंख की गुठली बाहर आ गई, दौड़कर नबी की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह मेरी आंख की गुठली बाहर आ गई। नबी ने करीब बुलाया, लवाबे दहन निकाला, अबू कतादा की आंख की गुठली में लवाबे दहन लगा दिया, और दस्ते नबूवत से आंख की गुठली को अबू कतादा की आंख में रख दिया। अबू कतादा फरमाते हैं कि जब से नबी ने आंख की गुठली रखी है पहले से ज्यादा आंखों में रोशनी आ गई है। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, वो महाराज दयालु आएगा, वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, रोशनी बन के आएगा, लाइट बन के आएगा। दूसरी जगह और क्लियर कट किया दूसरी जगह और क्लियर कट किया वाल्मीकि ने कुंभरम दूतियेना शय्यदा हियदेना शयिकंचन, वो परम होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा, रोशनी होगा, लाइट होगा। ए जामताड़ा के इलाके में जीने वालों, पढ़े लिखे लोगों बताओ, लाइट जलती है या चलती है? चिराग जलता है या चलता है? नूर जलता है या चलता है? अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर, वो चिराग, वो रोशनी अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। अब उस नूर की जानिब जो चलकर जाएगा उसे जला दिया जाएगा, जो जल के जाएगा जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। और अदीब शही का की दुआ लेकर उर्दू का दो जुमला बोलता हूँ, सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया, उतबा जल के गया, जला दिया गया, शैबा जल के गया, जला दिया गया, और अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई, फारूक आजम चले अदालत चल गई, उस्मान गनी चले सखावत चल गई, मौला अली चले शुजात चल गई। विद्यासागर जामताड़ा के इलाके में जीने वालों, सुन्नी जियालो, करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। क्या बात है, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, वाह वाह, जिंदाबाद। अल्लाह का करम है, हम लोग जलने वालों में नहीं है, मोहब्बत के साथ चलने वालों में है। इसीलिए आज तक गौसे आजम की गौसियत चल रही है, ख्वाजा की ख्वाजगियत चल रही है, मखदूम की मखदूमियत चल रही है, मुजद्दिद की मुजद्दिदियत चल रही है। और आशिक़ रसूल कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। तकरीर हम चालू रखें? एक बार तड़प के बोल दीजिए, आप ही के लिए रास्ता बना रहे हैं। नहीं अगर 1-1.5 घंटा और बोलेंगे सीधा जसीदी आप जाएंगे, और मैं आपको इधर रखना चाह रहा हूँ। एक बार और तड़प के बोलिए, अरे जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। अभी वाल्मीकि और हमारी बहस हो रही थी तो मेरी नजर एक और अनकही मंत्र पर पड़ गई, लहालम आलम लादशम आदम, जिसका मतलब लोग बयान करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मगर मैं आपको कहूंगा जामताड़ा के मुसलमानों तो कैसे मानोगे, अगर बाबा सिद्दीक झारखंडी की मिसाल दूं, शायर इस्लाम हजरत मौलाना रफीक अंजुम की मिसाल दूं, हजरत शायर इंटरनेशनल दिलकश राजवी की मिसाल दूं, अदीब शहीर अल्लामा कमर मिसबाही की मिसाल दूं, अल्लामा अलीमुद्दीन की मिसाल दूं, तो आप कहोगे कैसे मान लें। मगर मत मानो, हक और सच हो तब मानो। और सुन्नी मुसलमान किसी के दबाव में नहीं रहता है, सुन्नी मुसलमान ख्वाजा के भाव में रहता है। अब नहीं मानोगे तो सीधे अयोध्या जाएंगे,
और तुलसीदास से पूछेंगे, ए तुलसीदास, अनकही के तौर पे वाल्मीकि रामायण में हमको एक मंत्र मिला है, लहालम बहालम राधशम महादम, इसका मतलब क्या होता है? तो तुलसीदास ने कहा बहुत पहले मैंने इसको क्लियर कट कर दिया। लहालम बहालम राधशम महादम का मतलब होता है ला इलाहा नहीं बापन इल्लल्लाह परम परम जन्म बिम्बराय बिगुन कोई जबे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो सारे गुनाह धर गए। पढ़ लिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो दिल आईना बन गया। और जब दिल आईना बन जाएगा तो सीने में कीना नहीं होगा, होगा तो मुस्तफा का मदीना। हाय बाबा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह, बहुत अच्छा। अदीबे शहीद अल्लामा कमरुद्दीन मिसबाही सब जब भी नारा लगा रहे हैं तो लफ्ज लगा रहे हैं सीरते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। एक जुमला मौलाना कादरी का सुन लीजिए। जब आप रबीउल अव्वल का जुलूस निकालते हैं, मुहर्रम में निकालते हैं, या हर किसी वक्त निकालते हैं, याद रखिए आपके जुलूस में किसी को तकलीफ ना पहुंचे, कोई बच्चा गिर ना जाए, कोई गरीब भूखा मिले तो वो भूखा ना रहे। ये मेरे नबी की सीरत है। जिंदगी वफा करना करे ना करे, आपसे दोबारा मुलाकात मेरी हो या ना हो, एक जुमला बोल कर जा रहा हूँ जामताड़ा के लोगों, उसे याद रखना। जब तुम घर से बाहर निकलना, पैदल जा रहे हो जाओ, साइकिल से जा रहे हो जाओ, टू व्हीलर में जा रहे हो जाओ, फोर व्हीलर में जा रहे हो जाओ, मगर कहीं रास्ते में तुम्हें कांटा नजर आ जाए, कहीं पत्थर नजर आ जाए, कहीं ढेला नजर आ जाए, कहीं ईंट नजर आ जाए, रुक जाओ, उसे उठाओ। साइकिल से उतर जाओ, उसको उठाओ। दो चक्के से उतरो, उसको उठाओ। फोर व्हीलर किनारे खड़ी करो, गाड़ी से नीचे उतरो और बीच रास्ते से पत्थर उठाओ, कांटा उठाओ, ठेला उठाओ, पत्थर उठाओ और उठाकर कूड़ेदान में जाके रखो, सड़क के किनारे रखो। ये समाने वाले देख कर कहेंगे अरे यारो देखो देखो, जब आज का मुसलमान ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा। जब गौस का दीवाना ऐसा है तो गौस कैसा होगा। जब हिंद का ख्वाजा का दीवाना ऐसा है तो हिंदुस्तान का गरीब नवाज कैसा होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाय हाय, ये नबी की सीरत को अपनाओ। और जिनके जिनके घर में बूढ़े बाप हैं, बूढ़ी माँ है, कभी बाप को तकलीफ ना दो, कभी माँ को तकलीफ ना दो। जितना ज्यादा से ज्यादा हो माँ बाप की खिदमत करो, अच्छा कपड़ा पहनाओ, अच्छा खाना खिलाओ। मैं पूरे मुल्क में ऐलान करता हूँ, पैसे से इंसान दुनिया तो खरीद सकता है, कभी बाप नहीं खरीद सकता, कभी माँ नहीं खरीद सकता। और एक जुमला मौलाना कादरी को याद रखो, जामताड़ा के मुसलमानों, मौलाना कादरी की दुआ एक तरफ, बाबा सिद्दीक झारखंडी की दुआ एक तरफ, मौलाना रफीक अंजुम की दुआ एक तरफ, शायर इंटरनेशनल अल्लामा अलहाज दिलकश राजवी की दुआ एक तरफ, फिरोज रहबर की दुआ एक तरफ, अदीबे शहीर मौलाना कमर की दुआ एक तरफ, उस्ताद शायर मौलाना मुजाहिद सिफ्तैनी की दुआ एक तरफ, अल्लामा अलीमुद्दीन साहब किबला की दुआ एक तरफ, पीर की दुआ एक तरफ, इमाम की दुआ एक तरफ। अरे जुमला सुनो, सारी दुनिया की दुआ एक तरफ, माँ की दुआ एक तरफ। माँ दुआ दे देगी, जमाना देखता रहेगा, बेटा कहीं कामयाब हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी। माँ को तकलीफ मत देना, कभी अल्लाह को तकलीफ मत देना। ये नबी की पैदाइश का जलसा का मतलब है, ये नबी की सीरत का मतलब है। उनकी माँ अल्लाह अल्लाह, जो जिसका नबी पेट में हो, पेट में और बाप इंतकाल कर जाए, 6 साल की उम्र हो माँ इंतकाल कर जाए, 8 साल की उम्र हो दादा इंतकाल कर जाए, और अल्लाह ने उसे इमामुल अंबिया बना के भेजा। और अगर मुकद्दर से तुम्हें बूढ़ी माँ मिल गई है, बूढ़ा बाप मिल गया, तो खिदमत करो, जन्नत हासिल करो। मैं तो जामताड़ा विद्यासागर इलाके का मामला नहीं जानता, मगर बाज़ इलाकों में मैं देखता हूँ कि दिलकश भाई, जब बच्चों की शादी हो जाती है और शादी होने से पहले बाबा झारखंडी साहब, अब सुनते कहा दूसरा जलसा काम देगा। जब शादी से पहले लड़का विद्यासागर बाजार जाता है तो जाके क्या लेता है, 2 रसगुल्ला लेता है, 2 लुचोप लेता है, 2 समोसा लेता है, घर आता है, बूढ़ी माँ को देता है, बूढ़ी माँ खाती है, पोते पोती को खिलाती है, आंचल उठा के पानी पी के दुआ करती है, ए अल्लाह मेरे बेटे को तरक्की दे दे। और माँ की दुआ से बेटा तरक्की कर गया, पूरा विद्यासागर इलाका देखता रह गया।
मगर वही लड़का मौलाना अंजुम, शादी होती है, विद्यासागर जाता है, 2 लूचोप, 2 समोसा, 2 रसगुल्ला लाता है। अब बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठी है, नहीं देता। अंडरग्राउंड मामला, अंडरग्राउंड माल चला गया होम मिनिस्टर। अहलिया मोहतरमा, अब बीवी खाली, वो भी बेवकूफ बीवी, पूछी भी नहीं कि माँ को क्यों नहीं दिया, बाप को क्यों नहीं दिया। बहुत दूर मेरी माँ बहनें बेटियां बैठी, अगर सुन रही हो जुमला सुन लो मौलाना कादरी का। अरे पहले अपने सास को खुश रखो, अपने ससुर को खुश रखो। अगर तुम्हारा ससुर तुम्हारी सास से शादी नहीं करता तो तुम्हारा शौहर कैसे पैदा होता, और तेरा शौहर नहीं पैदा होता तो तुम लोग क्या मैं से शादी करती? शुक्रिया अदा करो उस बाप का जो तेरी सास के साथ निकाह किया, और दोनों तेरे सास ससुर तेरे शौहर को पैदा किया, तब किसी के घर के तू बहू बनी है। इसलिए मेरी माँ बहनों, तमाशा ना करो सास का, तमाशा ना करो ससुर का। जैसे तुम किसी की बहू बन के आई हो, तेरी बेटी भी किसी की बहू बनेगी। और हर बेटी अपने ससुर को बाप समझ ले, अपनी सास को माँ समझ ले, अपनी ननद को बहन समझ ले, अपने देवर को भाई समझ ले। मेरा चैलेंज है, उस घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। नबी की सुन्नत को आबाद कीजिए। अब मैं अभी तकरीर कर ही रहा था, वाल्मीकि रामायण से बात कर ही रहा था वाल्मीकि से, तो गुरु नानक जी आ गए। बोला महाराज हम भी बोलेंगे। हमने जल्दी बोलिए, एक महाराज और बैठा हुआ है, जल्दी बात कीजिए। कहा यही करना है, बिन बिन चले सुने, बिन काना कर, बिन कर्म करे, बिना शकर बुरी रस्ता बड़ा जोगी। पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा दुर्गा कोई कबूल, ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, नाना खुद देख दी खुदी कहे सब भूल। मैंने कहा है गुरु नानक जी क्या कहना चाहते हैं? बोले कहना यही चाहते हैं कि पहले खुदा, उसके बाद मुस्तफा, उसके बाद दुनिया। हम बोले हम और बाबा तो यही पूरा झारखंड में ऐलान कर रहे हैं कि सबसे पहले खुदा है, फिर मुस्तफा है, फिर दुनिया है। अब इसके बाद हम चालू रखेंगे मौलाना कमर साहब। हाँ, पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा कोई कबूल, ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, कुम परम दूत ये नाशई यदाही नाशई कन चन लहालम महालम, सब चलता रहेगा। तो अभी हमको 1.25 घंटा और चाहिए। ये बाबा झारखंडी हमको क्या करेंगे कि हमारा इलाका में आके हम ही पर बनवासी, मगर हम मजबूरी। अब इंशाअल्लाह अगर मैं जिंदा रहा और फिर कभी मुलाकात होगी तो यहीं से मैं तकरीर शुरू करूंगा। मुसाफिर हम हैं, आपके लिए दुआ करते हैं। सब लोग हाथ उठाइए, हम दुआ करेंगे, कोई बाकी न रहे। सब लोग हाथ उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, रजा का दामन, मुजाहिद का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली। हमको इशारा कीजिएगा, हम पीछे में बोलवा देंगे आप। हाँ, हम भी एक्सपीरियंस है। आप उधर का एक्सपीरियंस तो उधर का ले लीजिए। एकदम नहीं, इंशाअल्लाह। हाँ, टेंशन एकदम नहीं रहा। एक पहली दफ़ा हमारी जमात के बहुत अच्छे नकीब हैं हजरत कारी तस्लीम रजा मदनी साहब। अब मैं टाटा प्रोग्राम में जा रहा था और मंत्री साहब जी भी उसी ट्रेन में जा रहे थे, तो उन्होंने मुझको फ़ोन किया कि मंत्री साहब ट्रेन में जा रहे हैं। हमने हम भी ट्रेन में। बोला मुलाकात कीजिए। हमने वो मंत्री ठहरे, हम चतुर्वेदी ठहरे, वो जानना पहचान कैसे होगी मुलाकात। उन्होंने कहा मैं फ़ोन कर देता हूँ। फ़ोन किए, फिर बहुत इज्जत से मिले, कॉफ़ी इन्होंने पिलाया, बहुत देर तक गुफ्तगू हुई। तो ट्रेन में हम क्या बात करते हैं, आज बात करनी है। अब दिन तो है नहीं कि मंत्री जी की मीटिंग सीटिंग फिटिंग का मामला, ये तो जिक्र रसूल है। कुछ देर तक जिक्र रसूल भी सुन लेंगे, सवाब भी हो जाएगा, आप लोग खुश भी हो जाएंगे। और इलेक्शन में जो आके कहेंगे हम लोग धनाधन बात मान, तो कुर्बानी चाहिए भाई। उस्ताद शोरा शायर इंटरनेशनल हजरत अल्लामा अलहाज दिलकश राजवी से बहुत अच्छा कलाम आपने समात किया।
शायर हिंदुस्तान हजरत मौलाना रफ़ीक अंजुम साहब, उस्ताद शायर हजरत मौलाना मुजाहिद रजा सिफ्तैनी साहब बरसरे स्टेज हैं। अभी मेरे बाद आपको सुनना है मेरे फाजिल दोस्त रकीब हिंदू नेपाल हजरत अल्लामा मौलाना कमर मिसबाही साहब की बड़ी अच्छी निज़ामत हो रही है। मेरे सीनियर आलिम दिन खतीब सदाबहार हजरत अल्लामा मौलाना अलीमुद्दीन साहब की बिलासीदा मौजूद अलैना बैठे हैं। मैं बिला ताखीर 10 मिनट की गुफ्तगू नबी की पैदाइश पढ़ना चाहता हूँ। और आज अपनी तकरीर में किसी खतीब का नहीं, किसी नकीब का नहीं, किसी लीडर का नहीं, किसी मुअर्रिख का नहीं, बल्कि खाक नबी की माँ हजरत बीबी आमिना खातून रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आलम तख़य्युल में, आलम तसव्वुर में मैं सवाल करना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ। ए नबी की माँ, ए बीबी आमिना खातून, आपके शिकमे पाक पे जब आप हम सबका नबी, आपका लाडला बेटा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए तो आपने क्या महसूस किया? नबी की माँ फरमाती है, ए मधुपुर विद्या सागर के इलाके में जीने वालों सुन्नियों जियालो, गौर से मेरी बातों को सुनो। नबी की माँ आमिना खातून फरमाती है, ए दुनिया वालों, जब मेरा लाडला बेटा मेरे शिकमे पाक में आया और मक्के की गलियों से, मक्के की झाड़ियों से, मक्के के शजरो हजर से मैं जब गुजरने लगी तो मेरे बेटे का नाम लेके सलाम की आवाज आती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नारे बात है? तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अरे कोई नबी का सच्चा आशिक नौजवान बैठा है मजमे में जो नारा लगा सकता है? कोई ऐसा नौजवान है जलसे में जो नारा लगा सकता है? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह का एहसान देखो, अल्लाह का करम देखो। मैंने पूछा, ए बीबी आमिना, और कुछ बताए ना? आमिना खातून फरमाती हैं कि मुझसे पूछोगे? अरे मक्के की औरतों से पूछो ना, आलम तख़य्युल में, आलम तसव्वुर में मक्के की औरतों से मैंने पूछा। ए मक्के की औरतों, हम सबका नबी आमिना बीबी के शिकमे पाक पे जब तशरीफ लाए तुम लोगों ने क्या महसूस किया? तो मक्के की औरतों ने जवाब दिया, हम सब अपने अपने घरों से डोल उठाते थे और जमजम शरीफ के कुएं के करीब चले जाते थे, पानी निकालेंगे, घर को जाएंगे, मगर कोई मक्के की औरत पानी नहीं निकालती थी। मैंने पूछा, ए मक्के की औरतों, पानी निकालो, घर को जाओ, लेकिन कहा नहीं, अभी आमिना बीवी आने वाली है, आमिना खातून आने वाली है, आमिना आ रही है। मैंने कहा मक्के की औरतों, आमिना भी आएंगी, वो भी लेके जाएंगी, अपना पानी निकालो, जाओ का नहीं। अरे आमिना खातून जब कुएं के करीब आती है और अपना चेहरा कुएं के सामने करती है तो कुएं के अंदर से पानी में उबाल आता है और कुएं का पानी ऊपर आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नी जियालो, जहन को करीब करो। नबी माँ के पेट में है और माँ कुएं में झांक रही है तो पानी ऊपर आ जा रहा है। मेरा नबी जब दुनिया में तशरीफ लाएगा तो आलम क्या होगा? मक्के का रवाज था कि जिसका शौहर, जिसका हस्बैंड दुनिया से चला जाए, जो औरत बेवा हो जाए, वो खुशबू नहीं लगा सकती है। मगर आमना जिधर से गुजरती थी खुशबू ही खुशबू आती थी। रईसे मक्का ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा है, खाने काबा के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब, आपकी बहू बेवा है और वो कौन खुशबू लगाती है जो एक बार सूंघ लिया जाता है तो 3 दिन तक उसका नशा नहीं उतरता है। सरकार के दादा घर आए और सरकार की दादी से पूछे को खुशबू मंगाई हो? मक्के के रऊसा पूछ रहे हैं। नबी की दादी ने कहा ना, मैंने कोई खुशबू नहीं मंगाई है, हो सकता है बेटी आमना खातून मंगाई हो। अरे जी लगा के बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग तो ऐसा देख रहे हैं बिन मौसम के दशहरी का आम है। अब तो इतना पावर हमारा बढ़ा हुआ है कि हम कल्याण मंत्री के बगल बैठे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? तो जी लगा के, हाथ उठा के जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सॉरी, ग्रामीण मंत्री है वो, अचल बराबर जो वो मंत्री साहब मिलते हैं ना अबुल हसन साहब, तो जहन आप भी बराबर मिलिएगा तब ना मंत्री साहब। हाँ, ग्रामीण विकास मंत्री बैठे। अब तो मेरा और पावर बढ़ा हुआ। तो हाथ उठा के बोलिए तो या रसूल अल्लाह,
सब सारे लोग हाथ उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सरकार के दादा सियान में बैठे हैं, आवाज लगाते हैं, बेटी आमिना। नबी की माँ सामने आती है, जरा ज़हन को करीब से सुनिएगा, बहुत तकरीरें आपने सुनी होगी। नबी के दादा नबी की माँ से पूछते हैं, बेटी आमना कोई खुशबू लगाई हो, कोई खुशबू मंगाई हो? नबी की माँ ने कहा, ना दादा मैं तो कोई खुशबू नहीं मंगाई, जब से मेरा शौहर दुनिया से चला गया आपके घर से बाहर कदम भी मैं नहीं निकालती हूँ, मैं कहाँ से खुशबू लाऊंगी, मुझे कौन ला कर देगा? जरा मधुपुर में जीने वालों मुसलमानों ज़हन को करीब करो। नबी के दादा फरमाते, बेटी आमना मक्के का रवाज है कि कोई बेवा औरत खुशबू नहीं लगाती और तू खुशबू लगाती, मक्के वाले महसूस कर रहे, मैं क्या जवाब दूं? रोते रोते आमना बीबी अपने हाथों को उठाती है, पेट पे रखती है, फरमाती, दादा जान मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई, जब से मेरा बेटा मेरे शिकम में आया है मैं भी खुशबूदार हो गई, आपका घर भी खुशबूदार हो गया, सारा मक्का खुशबूदार हो गया और कल 12 रबीउल अव्वल को सारी दुनिया खुशबूदार हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर में आपको सुनाऊंगा, ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं, मंत्री साहब जाएंगे। मेरा नबी किसी की तारीफ के मोहताज नहीं है, मौलाना कमर साहब, मेरा नबी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है, पूरा कुरान नबी की तारीफ है। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने ऐसे बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, नबी की तारीफ कर गया। वाल्मीकि रामायण से आपके दस्तरखान, आपकी अदालत, आपके सेवा में एक मंत्र रखता हूँ और आपसे अभी फैसला लेता हूँ। वाल्मीकि ने लिखा, अवतार नयारडंतम पृथ्वी मध्यम रू शिक्षार्थम बलवन शबानम नम लह्यम पश्यपनम तपस्या महावीरम परारूपम परादीपम शंभति विष्णु अशरूपम। अवतार उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं, वो मुअल्लिमे कायनात आने वाले। कहाँ? नयारडंतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। आप लोग यहाँ सब लोग मिलके तड़प के बोलने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुपचाप बैठे रहिएगा तो नहीं पीछा छोड़ने वाले हैं। सब लोग हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अंबिया आते रहे, खबर लाते रहे, हजरत आदम सफीउल्लाह आए, खबर लेकर आए, आ रहे हैं, हजरत इब्राहिम आए, खबर लेकर आए, आ रहे हैं, हजरत इस्माइल आए, खबर लेकर आए, आ रहे हैं। अंबिया आते रहे, खबर लाते रहे, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। आगे वाल्मीकि ने कहा, अवतार नयारडंतम पृथ्वी मध्यम, वो दयालु महाराज जहाँ आएंगे वो सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। मेरी बात ना मानो, मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी साहब की बात मत मानो, नकीबे हिंदो नेपाल अल्लामा कमर मिसबाही की बात मत मानो, उस्ताद शायर मुजाहिद सिफ्तानी साहब की बात ना मानो, शायर इस्लाम हजरत मौलाना रफीक अंजुम साहब की बात ना मानो, शायर हिंदुस्तान, शायर इंटरनेशनल अल्लामा अलहाज दिलकश राजवी साहब की बात ना मानो, अल्लामा अलीमुद्दीन की बात ना मानो, मगर बात जब सच और हक हो तब मानो। अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लीबिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, रशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, श्रीलंका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लंदन के साइंसदानों की रिपोर्ट है, इसी भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना काबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे वाल्मीकि ने कहा, उतार नयारडंतम पृथ्वी मध्यम उरू शिक्षारतम, उनका कोई गुरु नहीं होगा, कोई मास्टर नहीं होगा, कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा, वो पढ़े पढ़ाए होंगे। डॉक्टर साहब जाएंगे, मंत्री साहब अब लीजिए। अब आखिर हमको 1-1.5 घंटा बोलना है भाई, ये लोग बिजी आदमी है, अगर ये बिजी नहीं रहेंगे तो हम लोग सोएंगे इत्मीनान से कैसे? क्या बात है? काम नहीं करेंगे तो हम लोग का बाल बच्चा नौकरी कैसे करेगा? लेकिन स्टेज पे डॉक्टर साहब हम अल्लाह रसूल के अलावा किसी डरते नहीं है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं एक जुमला कह के जा रहा हूँ आपको कि मंत्री रहते रहते एक मौलवी को विधायक जरूर बनाएंगे। मेरा चैलेंज है ये।
नहीं, हम ये कैसे कर सकते हैं, ये लालच हो जाएगा, हम ये नहीं बोले। मगर एक पढ़ा लिखा मौलवी, मैं चैलेंज से कह के जा रहा हूं कि एक मौलवी जिस दिन विधायक बन जाएगा उस इलाके में विकास की नदियां बह जाएगी। एक मौलवी जानता है कि दर्द क्या होता है। मैं पूरे नेपाल, पूरे बर्मा, पूरे हिंदुस्तान में ऐलान करता फिर रहा हूं कि हिंदुस्तान एक कैंची की तरह है, एक धार का नाम हिंदू है, एक धार का नाम मुसलमान है। ये दोनों धार कैंची के हिंदू मुसलमान जिस दिन हमारे भारत में एक कैंची की तरह हो जाएंगे, हम अमेरिका को भी देख लेंगे, हम लंदन को भी देख लेंगे, हम रशिया को भी देख लेंगे। अरे सारी दुनिया एक तरफ होगी, मेरा मुल्क हिंदुस्तान एक तरफ होगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये तकरीर तो मुझे घंटों करनी है, वक्त मेरे पास है, लेकिन मंत्री साहब के पास वक्त नहीं है, इसलिए मैं चाहा कि मैं भी इनको कुछ सुना दूं ताकि हम भी सुन लें, अपना ये चले जाएंगे, फिर हम लोग दोनों भाई लगे रहेंगे। अब आगे का कार्यक्रम और आगे का प्रोग्राम नकीब हिंदुस्तान अल्लामा कमर मिसबाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, अभी आप खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब क़िबला का थोड़ा सा जलाल अभी देखा है। ये इनकी ज़र्फ़ निगाही कहिए, इनकी ज़राफ़त है कि इन्होंने अपना कीमती वक्त आली जनाब डॉक्टर इरफान अंसारी साहब के हवाले किया है। अब मैं बिला ताख़ीर उस मसरूफ़ शख्सियत को आवाज़ दे रहा हूँ जो मुल्क के अक्सर हिस्से में जा कर के हमारे ताल्लुक़ से आवाज़ें उठाते हैं। अल्लाह इस आवाज़ को सलामत रखे। आइए अपने मेहमान सियासी लीडर मोहतरम जनाबे डॉक्टर इरफान साहब के कीमती तासुरात को सुने और इनके पैगामात को सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश करें।